बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कप्तान कप्तान मेरी जान रोहित पौडेल साहब ने जो बात बोली है, भाई साहब कप्तान ने कहा जोफ्रा आर्चर, जोस बटलर, मार्क वुड, भाई साहब पांव तले रूंध दिया है, जाओ भाड़ में। नहीं मानते हम। कौन हो आप? हमने नहीं छोड़ना भाई साहब, हमने नहीं देखना ये इंग्लैंड आगे, हमने ये बात देखनी ही नहीं है। भाई साहब एक थ्रेट दे दिया है। रोहित पौडेल ने क्या बात बोली है, आपका भाई आपके साथ रखेगा। उस पर तफसील के साथ बात करेंगे कि क्या क्या बातें बोली हैं। क्या नेपाल शिकस्त देगा इंग्लैंड जैसी माइटी इंग्लैंड को, बड़ी जिसको कहते हैं तगड़ी वाली साइड को? तो उस पर भी हम तफसील के साथ बात करेंगे, तफसील के साथ निचोड़ कर बात करेंगे। इस टॉपिक को भी हमने क्लियर करना है। एंड देन नंबर 2, भाई साहब जो नेपाल को सीरीज मिली है, जो नेपाल को सीरीज मिली है, आपका भाई आपके लिए वीडियो कल वीडियो डालता, लेकिन काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल सका। इंशाल्लाह अब डेली वीडियो आएगी और पटाखे वाली मिर्ची वाली न्यूज लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूंगा, डेली हूंगा। लेकिन आपने अपना फीडबैक भी देना है, क्योंकि आपका फीडबैक, आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है यार, मेरे लिए बहुत कीमती है, मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। अब आपने अपना सपोर्ट दिखाना है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे भाई साहब नेपाली फैंस की। नेपाली फैंस ने आए ने छा गए ने, नेपाली फैंस ने एक और माइलस्टोन अचीव कर लिया है। क्या किया उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। तो नंबर 1 पर हम आते हैं रोहित पौडेल, एंड नंबर 2 पर हम जो बात करेंगे, जो इंडिया को जो नेपाल को जो सीरीज मिली है, नेपाल अगेंस्ट श्रीलंका, जो कैंप है, कैंप नहीं यार, टूर है, उसके साथ जो इंडिया का है, इस पर हम बात करेंगे यार। इसमें क्योंकि फैंस के काफी जो है ना वो काफी खूबसूरत जो है ना वो गुस्से में, यार हमें टेस्ट नेशन क्यों नहीं दी गई। आप तो बोल रहे थे हम टेस्ट नेशन के साथ अगेंस्ट खेलेंगे, हम एसोसिएट किसी की टीम के साथ मैचेस होंगे, तो ये वाला सीन क्यों नहीं हुआ? तो भाई साहब आपका भाई उस पर भी तफसील के साथ बात करेगा, और क्या ये हमारे लिए इनफ है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आपने भी अपना फीडबैक देना कि यार वर्ल्ड कप की जो तैयारी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए तो ये हमें ठीक भी ली है सीरियस। तो भाई साहब मैं एक पर तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, श्रीलंका वाली पर। वो श्रीलंका की आप उनकी जो मैन टीम है ना वो समझ लें, उसको ए साइड समझे, बड़ी उनकी जो मैन लड़के हैं वो खेलेंगे। तो वो आपके लिए एक बड़ी सीरीज है, आपने वहां पर कुछ करना है यार, जीतना है। तो बड़ी बात है, आपने श्रीलंका की ए साइड को हराया एसोसिएट टीम ने, तो बड़ी बात होगी। अब आते हैं नंबर 1 पर जी, रोहित पौडेल की बात कर लेते हैं कि रोहित पौडेल की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या यार ये मतलब कि जिसको कहते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंस है, या कि कॉन्फिडेंस? ऐसा लीडर होना चाहिए, ऐसा कप्तान होना चाहिए। मैं तो ऐसे कप्तान को जो है ना वो बैक करता हूं कि यार दिलेराना किस्म की वो स्टेटमेंट्स दे, तगड़ा हो, ग्राउंड में तगड़ा हो। भाई साहब आप रोहित पौडेल की इस बात से तो मेरे ख्याल में आप इस बात को तो मानेंगे कि यार रोहित पौडेल की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी तगड़ी किस्म की है, और ऐसी एज अ कप्तान होनी चाहिए, ऐसी एज अ कप्तान होनी चाहिए। रोहित पौडेल से भाई साहब प्रैक्टिस के बाद पूछा गया कि यार आप इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम, माइटी इंग्लैंड, जोस बटलर एंड बड़े बड़े प्लेयर्स उनके, भाई साहब आप खौफजदा हैं, आप परेशान हैं, आपको डर लगता है? तो भाई साहब रोहित पौडेल ने क्या बोला है? रोहित पौडेल ने तैसी तैसी कर दी है। उन्होंने बोला भाई साहब इंग्लैंड बेशक बड़ी टीम है, सब मानते हैं, हम मानते हैं कि इंग्लैंड बड़ी साइड है। T20 में इंग्लैंड, क्या वर्ल्ड मतलब ओडीआई में, टेस्ट में इंडिया, इंग्लैंड बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है, और गोरू ने ही भाई साहब क्रिकेट को आजाद किया, ये उनका ही काम है, ये उन्होंने आजाद किया है कितनी सदियां पहले। तो हम तो अब खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो जज्बात हैं भाई साहब, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने भाई साहब बोला है कि एक अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भाई साहब हम डर कर नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे कि यार ये इंग्लैंड इतनी बड़ी साइड है, हमने ये नहीं सोचना है, हमने मैदान में जाना है। अगर हम ये सोचते रहे कि यार ये इंग्लैंड है, ये क्या होगा अगर मगर, तो हम इंग्लैंड को शिकस्त नहीं दे सकते, हम इंग्लैंड को कभी भी हरा नहीं पाएंगे अगर इस वाली सोच के साथ जाएंगे। ये रोहित पौडेल कप्तान का कहना है, मेरी जाना कप्ताना का कहना है। उसके साथ उन्होंने क्या बात बोली है? उन्होंने बोला भाई साहब हम जाएंगे, लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे, हम खुलकर खेलेंगे। भाई साहब जो बोल रहे हो, जो कप्तान आपने बात की है कि मैं खुलकर हमने खेलना है, मैदान में जाकर हमने सबका करना है, तो भाई साहब आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि आपने 20 बॉलों पर 15 रन वाली, 40 बॉलों पर 35 रन वाली इनिंग नहीं खेली, 20 बॉलों पर 40 वाली और 40 बॉलों पर 80 वाली इनिंग्स आपकी हमें चाहिए एज अ कप्तान। जो बातें आप कर रहे हैं इस पर पूरा आपने अमल करना है, लेकिन जो बातें की है बंदे ने खड़क गई हैं, उस पर उन्होंने बात की है भाई साहब हम लड़ेंगे, हम जाएंगे, हम रिजल्ट की तरफ देख ही नहीं रहे, हमने रिजल्ट नहीं देखना। जब हम रिजल्ट की तरफ देखते हैं यार हार गए तो क्या होगा, हमने ये सोचना ही नहीं है, रिजल्ट को नहीं देखना, रिजल्ट सिर्फ यार ऊपर वाले पर छोड़ना है
आपने मेहनत करनी है, आपने पूरा का पूरा जाकर ग्राउंड में 100% देना है, लड़ना है। इंग्लैंड को नहीं देखना यार इंग्लैंड इतनी बड़ी साइड है, हम कैसे शिकस्त देंगे, तो ये वाली सोच होनी भी नहीं चाहिए यार। इस तरह की सोच बीइंग अ नेपाली गुड़हाली भाई साहब, ऐसी सोच होनी नहीं चाहिए। और ना वो देखते हैं यार, ऐसा नहीं देख रहे, ऐसा देखना ही चाहिए। उस उधर तरफ भाई साहब इंग्लैंड ने वाली सुते हुए नहीं, वो हमारे मानो कहते हैं सुता नहीं, वो इंग्लैंड वाले भी सोए हुए हैं यार, वो शायद सोच रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार, ये नेपाल क्या है, हम इसको वो कोई स्टेटमेंट कोई इस तरह का कोई है ही नहीं, वो नहीं कर रहे। तो भाई साहब कहीं उल्ट ना हो जाए, कहीं अपोजिट ना हो जाए, जब रगड़ा लगेगा तो फिर पता चलेगा वो ये क्या हो गया है। तो ये वाला सीन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि यार रोहित पटेल आपने कुछ करना है, आपने कुछ करना है, और इंशाल्लाह होगा भी, होगा भी। रोहित पटेल ने बात बोली है भाई साहब, हम पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाएंगे, हम उनको पकड़ेंगे, और हम ये नहीं सोचेंगे ये आगे इंग्लैंड है, हम नतीजे की तरफ देख ही नहीं रहे, हमने मेहनत करनी है, बस दैट्स इट। बाकी दोस्तों रोहित पटेल की इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है? आप क्या कहां पर रोहित पटेल को देख रहे हैं, जो नेपाल की टीम को कहां पर आप देख रहे हैं? आपने अपना फीडबैक भी नीचे देना है। उसके बाद हम नंबर 2 पर आ जाते हैं। भाई साहब नेपाल का जो अब टूर है वो श्रीलंका के अगेंस्ट ए टीम के अगेंस्ट है। 20 को पहला मैच है, 22 को दूसरा मैच है, और 24 को तीसरा मैच है जनवरी, 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी को। और इसमें प्रैक्टिस भी नेपाल की टीम को मिलेगी। ठीक है, ये होगी सीरीज यहां तक। और किसके अगेंस्ट खेलनी है? श्रीलंका की ए टीम के अगेंस्ट। तो भाई साहब श्रीलंका वालों ने पड़ोसी होने का जो हक है वो अदा कर दिया, उन्होंने अदा कर दिया। इंडिया कहता है लेकिन अदा नहीं करता, बोलता है पड़ोसी हैं, हम इनको बैक कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब ऐसे काम नहीं चलता। ये तो हो गए उनकी सीरीज। भाई साहब कुछ लोग कहेंगे यार ये हमें बड़ी सीरीज नहीं मिली, और भाई साहब ये सीरीज अच्छी है, ये बड़ी सीरीज है। श्रीलंका के अगेंस्ट हमने 3 मैच खेले, और श्रीलंका की वो टीम होगी, इसमें आपके मैच जो श्रीलंका के प्लेयर है वो भी खेलेंगे, वो भी खेलेंगे। और ये जो ए साइड होती है, ये मेंस प्लेयर्स के जितने भी जो आपके होते हैं ना, वो आपके मंजे हुए प्लेयर जो आपकी टीम में खेल रहे होते हैं या खेलेंगे नेक्स्ट, ये वही प्लेयर होते हैं। तो ये श्रीलंका ने भाई साहब आपको दे दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने इनको कैसे देखना है, आपने मैच जीतने हैं भाई साहब। दुनिया में हमेशा हर जगह पर भाई साहब ये लिखा जाएगा कि नेपाल एसोसिएट टीम ने जो ना वो फुल मेंबर जो टीम है, फुल मेंबर टेस्ट नेशन श्रीलंका की ए साइड को शिकस्त दी है। तो ये बड़ी बात है, ये छोटी बात मेरे लिए नहीं है, आपके भाई के लिए ये बात नहीं है। जो छोटा थोड़ा बहुत आ रहा है उसको आप जो है ना वो करते जाएं, ऐसे ही सब कुछ होगा, कतरे कतरे से दरिया बनता है। लेकिन जब इंडिया जाएगा 3 मैच खेलने के बाद, इंडिया में क्या है भाई साहब, एमसीए मेलबर्न क्रिकेट एसोसिएशन, उनके जो मतलब के उनकी जो प्लेइंग 11 है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे। तो इंडिया से यह मेरा भाई साहब जेश आप पोस्टें भी लगाते हैं। जब नेपाल की जो है ना वो नेपाल एनपीएल सीजन 2 सक्सेसफुल हुआ तो उसमें आपने अप्रिशिएट भी किया। उसके साथ नेपाल ने जब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया तो आईपीएल की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज ने नेपाल को जो है ना वो मुबारकबाद दी। लेकिन सिर्फ मुबारकबाद तक बात नहीं चलती भाई साहब। आप आईपीएल के हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं ले रहे? आईपीएल में हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं ले रहे? हमारे संदीप लम्हेशाने जैसे आप खिलाड़ी आईपीएल में क्यों नहीं रख रहे? वजह, उसके साथ आप दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे प्लेयर को क्यों नहीं रख रहे? क्यों नहीं रख रहे नेपाली प्लेयर्स को आप? ये बात है, वहां पर आप पीछे हट जाते हैं। और अब बारी थी कि आपने भाई साहब कोई ए टीम खिला देनी थी यार, ए टीम तक कम से कम आप दे देते हमें ए टीम, लेकिन नहीं दी। तो यहां पर आप भाई साहब चतुर बहादुर चंद साहब को, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट को आप देखना होगा भाई साहब, आप उनको बड़ा करते हैं लेकिन आप उनको आप बोलेंगे हमें भाई साहब हमें इतना हल्का लिया हुआ आपने, बात तो बड़ी करते हैं लेकिन हल्का क्यों लिया हुआ है? हमें आपसे ये वाली चीज चाहिए, ये वाली स्पोर्ट चाहिए कि हमें हमें हमारी जो लीग है उसको T20 वाला स्टेटस दें। हमारी जो हम पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं कि 4 प्लेयर से आप ऊपर आपने ओवरसीज नहीं लाने, उनको भी जो है वो भी हटाएं। और हमें भाई साहब बड़ी टीमें दें, बड़ी टीमें आप दें, हमारी सीरीज ज्यादा से ज्यादा रखें। तो ये वाली बात आपको करनी होगी, करनी चाहिए, और इंडिया को ये बात करनी होगी। इंडिया वालों ये बात आपने करनी है। ये बात आपको तभी आप मानेंगे कि भाई साहब आप अच्छे पड़ोसी हैं, आप नेपाल को बैक कर रहे हैं। तो आपको करनी होगी, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा और उतरना चाहिए। तो भाई साहब इस पर आते हैं। 2 ये मैच हैं एमसीए के अगेंस्ट आपने खेलने। मुंबई अच्छा ये है कि मुंबई की कंडीशंस को आप अच्छे से जो है ना वो देख लेंगे। वहां पर सेम ही होगी, उसी पिच पर तो नहीं होगा मैच, लेकिन जो होगा वो आप उसको थोड़ा सा जो है ना वो रीड कर ही लेंगे। कुछ ना कुछ हद तक प्रैक्टिस मैचेस भी वहां पर होंगे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। चलो यहाँ पर भी हम मेहरबानी कर देते हैं यार, आपकी शुक्रिया है कि आपने इतना कर दिया कि भाई साहब हमें मुंबई में खिला रहे हैं। तो ये बात भी बड़ी जो है ना वो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अब खत्म नहीं होती। रिक्वेस्ट यही है कि जो मैंने बातें बोली हैं उन पर अमल किया जाए।
हमें ए साइड के अगेंस्ट आप मैचेस हमें मैच दें, हमें सीरीज दें ए के अगेंस्ट, हमें जो है ना हमारी एनपीएल में जो आपने हमारे आईपीएल में अपने में हमारे खिलाड़ियों को लिया जाए, उसके साथ हमारे जो एनपीएल सीजन 2 हुआ है उसके साथ एनपीएल सीजन 3 में हमारी जो पाबंदियां उस पर वो हटाई जाए हमसे। तो ये वाली बातें होनी चाहिए यार, सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए आईसीसी जे शाह साहब को। और उसके बाद हम बात करते हैं नेपाली फैंस की। यार मैं भूल ही गया था, नेपाली फैंस की नंबर 3 पर बात करते हैं, फिर उस पर क्लोज अप करते हैं। भाई साहब नेपाली फैंस के मैंने आपको सुना हुआ है कि यार अगर चंद दे मैच रखा जाए ना नेपालियों ने कह जाए यार किसी से जाना है तो ये चले जाएंगे वहां पर भी। ये ऐसे फैंस हैं। और नेपाली एसोसिएट एज एसोसिएट नेशन उन्होंने सबको बीट कर दिया, सबको बीट किया है। और नेपाल का जो ऑफिशियल पेज है, नेपाल का जो ऑफिशियल पेज है केन का जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, नेपाल का जो नेपाल क्रिकेट बोर्ड का जो ऑफिशियल पेज है उस पर 1 मिलियंस की फैमिली हो चुकी है, 1 मिलियंस नेपाली जुड़ चुके हैं। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन है नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखा जाए। और एसोसिएट नेशन के तौर पर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। और यार नेपालियों आगे बस है वो फैन फॉलोइंग की जब बात आती है, स्पोर्ट की बात आती है तो यार ये तो टेस्ट नेशन इसको पीछे छोड़ गए, वो कब का छोड़ा हुआ है। लेकिन एसोसिएट में तो यार ये डोमिनेट कर रहे हैं ना, एसोसिएट में ये डोमिनेट कर रहे हैं। और एक दिन वो दिन दूर नहीं जब नेपालियों का भाई साहब पूरी दुनिया में नाम होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी दोस्तों आप किस पर क्या रहे, आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर देना है। और आप ख्याल भी अपना यार बहुत ज्यादा रखिएगा। नेक्स्ट रेगुलरली हम मिला करेंगे। अल्लाह हाफिज।